तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोग का क्लास जो है स्टार्ट हो गया है और आज हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक क्या होता है और प्लास्टिक में भी प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं और कौन सी प्लास्टिक कौन सी यूज में आती है, आज हम उनके बारे में जानेंगे। और प्लास्टिक में भी जो होता है प्लास्टिक, एक थर्मोप्लास्टिक होता है, वो थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक होता है। आज हम उनके बारे में भी जानेंगे कि कौन मुलायम होता है, कौन कठोर होता है और क्यों कठोर होता है, उसका कारण भी हम आज रीजन में जानेंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पर फोटो दिखाई दे रहा होगा, थर्मोप्लास्टिक यानी प्लास्टिक का फिगर दिखाई दे रहा होगा। जस्ट इसी तरीके का कोई भी एक प्लास्टिक ले लीजिए, उसको देखिए, आइए उसके बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारा पॉइंट है प्लास्टिक। क्या है? प्लास्टिक। अब जो प्लास्टिक्स है ये याद रखिएगा, जो प्लास्टिक होता है ना, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, प्रोपिलीन, ठीक है, एथिलीन, प्रोपिलीन आदि का बहुलीकरण क्रिया होता है। क्या होता है? ये आदि सबका ये बहुलीकरण की क्रिया होती है, जिसके तत्पश्चात जो बहुलक बनते हैं ना मित्रों, वही कहलाता है प्लास्टिक। क्या कहलाता है? वही कहलाता है प्लास्टिक। जी हाँ मित्रों, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं आप लोग के लिए। जो प्लास्टिक होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एथिलीन, प्रोपिलीन, ठीक है, आदि का बहुलीकरण की क्रिया के तत्पश्चात, ठीक है, जो बहुलक बनता है उसी को हम लोग प्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसी को हम लोग प्लास्टिक कहते हैं। अब देखिए प्लास्टिक कितने प्रकार का होते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। क्या? देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। फर्स्ट प्लास्टिक्स का नाम आपका हो जाएगा नेचुरल प्लास्टिक्स और सेकंड प्लास्टिक का नाम हो जाएगा आपको आर्टिफिशियल प्लास्टिक्स। क्या हो जाएगा? ये नेचुरल प्लास्टिक्स और आर्टिफिशियल प्लास्टिक्स। अब जानेंगे कि हम नेचुरल प्लास्टिक क्या होता है और आर्टिफिशियल प्लास्टिक क्या होता है। ठीक है, हाँ जानेंगे कि नेचुरल प्लास्टिक क्या होता है और आर्टिफिशियल प्लास्टिक क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज नेचुरल प्लास्टिक्स और व्हाट इज आर्टिफिशियल प्लास्टिक्स। तो देखिए हम जानेंगे। देखिए नेचुरल जो प्लास्टिक होता है वो गर्म किए जाने पर मुलायम तथा ठंडा किए जाने पर कठोर हो जाता है। देखिए जो नेचुरल प्लास्टिक होता है ना, वो गर्म किए जाने पर मुलायम, ठीक है, गर्म किए जाने पर क्या? मुलायम, और ठंडा किए जाने पर कठोर हो जाता है। जैसे कि हम लोग बचपन में देखते हैं ना कि किसी प्लास्टिक को जलाकर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो जब जलता है ना तो वो मुलायम अवस्था में रहता है। क्या रहता है? मुलायम अवस्था में रहता है। और जैसे ही अगर उसको हम बुझा देते हैं, उसको हम क्या करते हैं? बुझा देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? धीरे धीरे वो कठोरा अवस्था में आ जाता है, अपना कठोर रूप धारण कर लेता है, जिसको हम लोग नेचुरल प्लास्टिक कहते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल प्लास्टिक्स को जानेंगे। आर्टिफिशियल प्लास्टिक में क्या होता है? देखिए आर्टिफिशियल प्लास्टिक जो होता है, रासायनिक विधि से तैयार किए गए प्लास्टिक्स को, क्या? रासायनिक यानी केमिकल, ठीक ना, केमिकल रिएक्शन से, ठीक है, केमिकल या रासायनिक अभिक्रिया से, मतलब जो भी प्रयोग किए जाते हैं उसके द्वारा जो प्लास्टिक बनता है ना मित्रों, उसके द्वारा जो प्लास्टिक बनता है उसे हम आर्टिफिशियल प्लास्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसे आर्टिफिशियल प्लास्टिक कहते हैं। रासायनिक विधि से तैयार किए गए प्लास्टिक को हम लोग आर्टिफिशियल प्लास्टिक कहते हैं। अब देखिए जो आर्टिफिशियल प्लास्टिक होता है वो आपको, देखिए उसमें भी पार्ट होता है। आर्टिफिशियल प्लास्टिक जो होता है ना, देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक प्लास्टिक्स और इसको इंग्लिश में आर्टिफिशियल प्लास्टिक को हम लोग बोलते हैं कृत्रिम प्लास्टिक्स। अब ये कृत्रिम प्लास्टिक जो होता है यानी आर्टिफिशियल प्लास्टिक जो होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल प्लास्टिक्स। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल प्लास्टिक्स। फर्स्ट आपका हो जाएगा थर्मोप्लास्ट, ठीक है, थर्मोप्लास्ट प्लास्टिक्स, और दूसरा हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब देखिए थर्मोप्लास्टिक क्या होता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होता है, आइए उसको जानते हैं। व्हाट इज द थर्मोप्लास्टिक्स और व्हाट इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, आइए जानते हैं। देखिए थर्मोप्लास्टिक जो होता है ना वो गर्म करने पर मुलायम, ठीक है, जो थर्मोप्लास्टिक्स होता है ना वो गर्म किए जाने पर मुलायम और ठंडा किए जाने पर क्या होता है? कठोर हो जाता है। क्या होता है? देखिए सेम टू सेम रहता है, नेचुरल के जैसा है, बट इसमें एक चेंज हो जाता है। वो चेंज क्या है? उस चेंज को जानिएगा। इसमें कार्बनिक यौगिक के अंत में द्विबंध बनाता है। क्या बनाता है? द्विबंध। और उस द्विबंध को हम लोग एडिशनल पॉलीमराइजेशन, ठीक ना, एडिशन, ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक ना, पॉलीमराइजेशन यानी योगशील, इसका हिंदी में यहाँ पर हम लोग लिखे आपको योगशील बहुलीकरण से बनता है, जिसे हम लोग थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं। यानी कि कार्बनिक यौगिक के अंत में ये द्विबंध बनता है। द्विबंध का मतलब दो बंध, ठीक है, यानी कि हाँ
एडिशन पॉलीमराइजेशन यानी योगशील बहुलीकरण से बनता है, जिसको हम लोग थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं। अब देखिए इससे पूछ सकते हैं आप लोग कि सर एग्जाम्पल क्या होगा, तो देखिए इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपको पॉलीथीन, जो हम लोग आम भाषा में हम लोग आजकल यूज करते रहते हैं। पॉलीथीन क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीथीन जिसको आप भाषा में बोलते हैं पन्नी, क्या बोलते हैं आप लोग, पन्नी। जिससे हम लोग पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, तो पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड के बाद होता है पॉलीस्ट्रीन। क्या, पॉलीस्ट्रीन होता है। और उसके बाद नायलॉन होता है। क्या होता है, नायलॉन। और एक होता है टेफ्लॉन, एक टेफ्लॉन भी होता है, और डॉट डॉट etc भी और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है क्या क्या, पॉलीथीन, पीवीसी जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, और तीसरा हो गया पॉलीस्ट्रीन। ठीक है, पॉलीस्ट्रीन, और आपका चौथा हो गया नायलॉन, और पांचवा होगा आपका टेफ्लॉन। इन्हीं 5 एग्जाम्पलों को हमने लिया। ठीक है, अब जानेंगे दूसरा इसका पार्ट, आर्टिफिशियल प्लास्टिक्स का दूसरा पार्ट जानेंगे कि दूसरा पार्ट जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में जानेंगे कि इसका क्या यूज है और ये क्या क्या रीजन देता रहता है अपने अंदर। ये जानते हैं मित्रों, ये सबसे हटकर है। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ना, ये सभी से हटकर है। इसके बारे में जानिए ये क्या है। देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है गर्म करने पर मुलायम, देखिए सब में वही क्रिया हो रहा है, लेकिन गर्म करने पर मुलायम, लेकिन इसमें इच्छा के अनुसार आप इच्छा क्या बोलते हैं, इच्छित बोलते हैं, यानी इच्छित के अनुसार यानी इच्छा के अनुसार आप इसको कई सारे शेपों में बदल सकते हैं, यानी कई सारा इसको आकार आप आकृति दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है इच्छित आकार में ढाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, इच्छित आकार में इसको ढाल सकते हैं, इसका ढाल सकते हैं मतलब क्या, शेप दे सकते हैं। ठीक है, इसे पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता है। अब सोचिएगा कि दोबारा से इन लोग में हो जाएगा मुलायम, गर्म कीजिएगा मुलायम कीजिएगा, मुलायम कीजिएगा गर्म कीजिएगा, हो जाएगा, बट इसमें नहीं होगा। ठीक ना, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में आपको एक बार गर्म करने के बाद ठीक है मुलायम हो जाएगा, लेकिन अब वापस से आप पुनः से सोचिएगा कि मुलायम करके इसको गर्म कर दे तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, इसे हम पुनः गर्म करके मुलायम नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के अनुत्क्रमणीय बहुलकों को हम लोग ताप दृढ़ बहुलक भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ताप दृढ़ बहुलक भी, यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को हम लोग ताप दृढ़ बहुलक भी कह सकते हैं। इसका सुपर एग्जांपल देखिए हो सकता है क्या, ग्लाइक्टल, क्या हो सकता है, ग्लाइक्टल हो सकता है, विक्टल हो सकता है, और वेकेलाइट हो सकता है, डॉट डॉट etc। यही मित्रों एग्जाम्पल है। फिर से हम आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में बताना चाहेंगे। देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है ये आर्टिफिशियल का पार्ट होता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक्स और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। लेकिन ये सबसे हटकर है, जो हमने अभी बताया आपको, ये थोड़ा हटकर है, ये गर्म करने पर मुलायम हो जाता है, लेकिन सोचिएगा कि वापस से इसको हम मुलायम से मतलब इसको हम इच्छित आकार में ढाल सकते हैं, लेकिन इसको हम वापस से सोचिएगा कि गर्म करके मुलायम कर ले, जी नहीं हो सकता। इसमें प्रोसेस में आपको गर्म करने पर मुलायम नहीं हो सकता है। इस प्रकार के अनुत्क्रमणीय बहुलकों को हम लोग ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं। जैसे ग्लिप्टल हो गया, विक्टल हो गया, वेकेलाइट हो गया, इन सारे एग्जाम्पल को हम लोग कवर करेंगे। तो आज आप लोगों ने जाना कि प्लास्टिक्स क्या होती है और प्लास्टिक्स का क्या क्या यूज है, और प्लास्टिक्स कौन से प्लास्टिक्स को गर्म करने पर क्या बनता है, और कौन से प्लास्टिक्स को गर्म करके ठंडा करने पर क्या बनता है। जैसे कि यहाँ पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक था, उसमें क्या हुआ कि आपको देखे ना कि गर्म करने पर मुलायम तो हो गया, लेकिन वापस से सोचेंगे कि मुलायम करके उसको ठंडा कर लेंगे तो ये इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमने बार बार बताया है कि जो हमारा आपका आर्टिफिशियल प्लास्टिक्स है उसके 2 टाइप्स होते हैं, यानी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल प्लास्टिक्स। फर्स्ट आपका हो जाएगा आपका कौन सा प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, और दूसरा हो जाएगा आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, हमने इन सारे बातों का आपको बता दिया है। तो आप लोग का आज का ये क्लास कैसा लगा, उम्मीद है बहुत ही अच्छा क्लास लगा होगा।
और साथ ही साथ आप हमारे नए चैनल पर हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ये आपका फर्ज होता है। और छोटे छोटे गाँव देहातों में भी इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, पहुंचाइए और अपने माँ के पसीने को मोती से चमकाइए। और ठीक है, और पिता के फिक्र को फक्र में बदलना है तो एग्जाम के प्रश्न में खोपड़ी में क्या करना है, छेद करना है। जी हाँ मित्रों, और साथ ही साथ जो हमने वीडियो अपलोड किया है करंट अफेयर्स का, जो अभी फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया है, वो हमारे ही क्वेश्चन से पूछा गया है। 2 क्वेश्चन लड़ा है आपको, कौन कौन, मिशन इंद्रधनुष 2.0 और आयुष्मान भारत लड़ा हुआ है। तो जाकर मेरे करंट अफेयर्स का लाइव क्यूज है, उसको जाकर कवर कीजिए। और आज देखिए किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप लोग का लाइव क्लास 9 मिनट 35 सेकंड ही चल पाया है, जैसा कि हमने आपको एक अलग से लाइव वीडियो में बता दिया है। ठीक है, और बहुत बहुत आप लोग की शुभकामनाएं कि हमारा 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो गया है और बस अब इंतजार है वॉच टाइम का। तो वॉच टाइम आप लोग देना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।